हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज मैं आपके समक्ष फिर हाजिर हुआ हूँ एक नया प्रश्न लेकर। हम्म। बताया जाए कि दिव्यांग का जो कार्य सर, जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो कार्य नहीं करते हैं, उस सरकारी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत आपके दिव्यांग कहाँ करे? इसके लिए तो संविधान में व्यापक प्रावधान है। आप जी। नागरिक घोषणा पत्र का नाम जानते हैं? नहीं बताया जाए सर। सिटीजन चार्टर जानते हैं? नागरिक घोषणा पत्र और सिटीजन चार्टर एक ही चीज है, जिसमें प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने 31 मार्च 2002 को एक वेबसाइट बनाया था और तमाम विभाग को यह निर्देश दिया था कि आप अपने यहाँ एक लोक शिकायत का पोर्टल रखेंगे और अपने विभाग के अंदर जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका निश्चित तौर से समाधान करेंगे, जिसमें करीब 600 सिटीजन चार्टर लोड किए गए और यह पोर्टल तमाम विभाग का बना हुआ है और ये संवैधानिक रूप से चल रहा है। इसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो आप अपने संवैधानिक अधिकार को जानिए। इसमें बहुत देखा गया है कि लोक शिकायत बना हुआ है, पोर्टल बना हुआ है, लेकिन समाधान नहीं होता है। मतलब आप शिकायत देंगे तो आपके शिकायत को मजाक में उड़ा दिया जाएगा और समाधान नहीं होता है, पदाधिकारी मनमानी करते हैं। सर, इस लोक शिकायत का क्या विश्वसनीयता है? ये सवाल तमाम दिव्यांग और आप भी कर रहे हैं। तो उसके लिए भारतीय संविधान में भारतीय दंड संहिता 1860 में लिखित है और वर्णित है कि आप आईपीसी धारा 166 के तहत अगर कोई कंप्लेन करते हैं और अपने कंप्लेन में इस धारा का उल्लेख करते हैं तो उस जवाब को देने के लिए वो बाध्य हो जाता है। मान लीजिए कि अगर जवाब नहीं देता है तो आप मजिस्ट्रेट के पास या थाने में धारा 157 के तहत इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, भारतीय दंड संहिता धारा 160, 166 एवं 157 का जिक्र आपके आवेदन में होना चाहिए। चाहे आप कोर्ट में कर रहे हैं या आप थाने में कर रहे हैं, जिक्र होना चाहिए। अब लोग अमूमन यह बात हमसे पूछते हैं कि सर आपने धारा तो बता दिया, सारा कुछ बता दिया, क्या दंड का प्रावधान है, कैसे किया जाएगा? तो दंड का प्रावधान है कि अगर आरोप जितनी बड़ी होगी उसको 2 साल की सजा और आरोप और घोटाले को देखते हुए उसको मुआवजे का प्रावधान किया गया है, उसको कारावास के भी प्रावधान किया गया है। अमूमन यह देखा जाता है कि बड़ा पदाधिकारी होने के नाते न थाना उसको कुछ लिख के देता है, न विभाग उसको लिख के देता है और वो बच जाता है। तो उसके लिए निष्कर्ष बता देते हैं,
उसके लिए निष्कर्ष ये है कि भारतीय साक्ष्य कानून अधिनियम 74, 75, 76, 77 के तहत आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं जिस पर आप कंप्लेन दर्ज करना चाहते हैं उस पर आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो केंद्र सरकार के अगर पदाधिकारी है तो उन पर कार्रवाई करने के लिए आप केंद्र सरकार के विधि विभाग से मंजूरी ले सकते हैं, राज्य सरकार के विधि विभाग से मंजूरी ले सकते हैं और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब कहिएगा कि कोर्ट में जाएंगे तो अधिक समय लगेगा और कोर्ट का काम होता है आओ दो लो तारीख। तो आपको कोर्ट में कोई फाइल नहीं करना है, एक रीट फाइल करना है। क्या करना है? एक रीट फाइल करना है और रीट फाइल की सुनवाई 1 से 2 महीने में होता है और वहां पर अपने तमाम साक्ष्यों को आप रख सकते हैं और उस साक्ष्यों को रखकर समस्या की निदान की बात कर सकते हैं, अपनी तकलीफों को बता सकते हैं और निश्चित तौर से आपकी जो भी समस्या है जिसको मजाक बनाया जा रहा है, जिसको आपको समाधान नहीं मिल रहा है, निश्चित तौर से ये धाराएं आपके लिए रामबाण साबित होगा और आपकी उद्देश्य की पूर्ति होगा। लेकिन आपको अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूक होना होगा। अगर कोई सरकारी दफ्तर में काम नहीं कर रहा है, दोहरा रहा है, तो आप इस पर सारी धारा जो हमारे द्वारा बताए गए सारे रास्ते जो हमारे द्वारा बताए गए उसका अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा।